अच्छा जी, चलें जी स्टार्ट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। अब ये हमारे पास है एसिंक्रोनस बस ऑपरेशंस। अब एसिंक्रोनस बस क्योंकि बेसिकली ये बसेस है हमारे पास, ये जो है ना ये इंस्ट्रक्शंस आगे पीछे जा रही है, आगे हमारे पास बसेस हैं। ये जो हमारे पास बसेस आगे पीछे मूव हो रही है, ये बसेस ही है हमारे पास। ये जो सिग्नल अपडेट करती हैं, ये रीड की इंस्ट्रक्शन लेके जाती हैं, डाटा को राइट करवाती हैं, रीड करवाती हैं, सारी हमारे पास बसेस ही ये सारा काम करती हैं। अगर इन स्लाइड से पहले आप थोड़ा सा ऊपर मूव करेंगे ना, जब जाएंगे तो आप पता चलेगा कि सारी आपके पास डिफरेंट टाइप्स की बसेस हैं जो आपके डाटा को मूव करवाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। इंटरनल बस सिस्टम होता है और एक्सटर्नल बस सिस्टम होता है। अब इसमें हमें वही काम, सबसे पहले वो स्टेटस लाइन को चेक करेगा, स्टेटस सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, एड्रेस लाइन पे जो है ना वो स्टेप एड्रेस को चेक करेगा कि मेमोरी में कौन सा जो एड्रेस है, ये जिस एड्रेस पे उसने कोई भी काम करवाना है रीडिंग का या राइट का, उसका जो एड्रेस को वो स्टेबल करेगा, चेक करेगा। अब चेक कर लिया, उसके बाद उसका जो है ना सिग्नल इनेबल कर देगा। सिग्नल इनेबल करने के बाद अब इसमें जो है ना एसिंक्रोनस एक थोड़ा सा जो है ना, अब इसके रीड के ऊपर लगी हुई है बार लगी हुई है। ठीक है, ये बार लगी हुई है। अब इस बार का ये मतलब है, इसमें जो काम होगा ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा उसकी ऑपोजिट तरह से होगा। वो ऑपोजिट तरह से ऐसे होगा कि मतलब जो पहले हमने एसिंक्रोनस में तो ये देखा था ना कि 0 से 1, 1 से 0। अब इसमें जो है ना इसका 0 है, उसको 1 कह रहा है और 1 को 0 कह रहा है। क्या आप कंफ्यूज इसमें ना हो कि मतलब आपने ये चेक करना है कि आपकी जो स्टेट है ना, लेट्स सपोज आप इधर हैं 0 पे, तो ये नीचे अब ये तो ये नीचे अब आपका 1 हो रहा है, क्योंकि ये बार लगे, बार उस चीज को चेंज कर देती है, उलट कर देती है। ठीक है, मतलब आप अपने माइंड में वही कंसेप्ट रखें कि 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0 हो रहा है, जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जिसकी ज्यादा कोई टेंशन इसमें नहीं पता क्या है। जी बताएं। है, उसमें उसमें और इसमें ये फर्क है, उसमें 1 जब आता था ना तो हम अप करते थे लाइन को, लेकिन जब इधर 1 आता है ना हम लाइन को डाउन करते हैं, मतलब 0, उधर 0 आता था डाउन करते हैं, इधर 1 आएगा तो डाउन करेंगे। बात वही आ गई ना, बात वही आएगी ना, हाँ, कि जब हमने जो भी काम नहीं करना है मतलब ना। सिंपल कर। हाँ, कि जब भी हमने जो भी काम करना है वो सिग्नल सिग्नल की बेसिकली हमने स्टेट चेंज कर दी है, 0 से 1 या 1 हम्म। काम वही हो रहा है। हम्म। ठीक है जी। डाटा लाइंस जो है, अब इसमें जो है ना उसमें जो है हमारे पास इसमें अब एक एक्नॉलेज होता है। एक्नॉलेज होता है जब हमारे कोई डाटा को रीड करना है या राइट करना है ना, उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट का एक सिग्नल जो है ना उसको हम इनेबल करते हैं और फिर डिसेबल कर देते हैं कि हमारा जो काम हम करवाना चाहते थे वो काम हमारा हो गया है। अच्छा जी, सबसे पहले रीड जब करना का, रीड में हमने ये देखा था कि सबसे पहले हम सिग्नल जनरेट करते हैं, सिग्नल को इनेबल करते हैं। सिग्नल क्या होगा, सिग्नल पहले इनेबल होगा। अब सिग्नल इनेबल होने के उसी टाइम, थोड़े से ही टाइम के बाद जो है ना वो फौरन से डाटा लाइन्स पे आपका जो ना उसने डाटा को वैलिड कर दिया कि आप इस यहाँ से आके डाटा को रीड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उसने डाटा को रीड किया, उसके बाद उसने क्या किया, सिग्नल को जो है वो अगेन जो है वो 1 से 0 कर दिया या 0 से 1 कर दिया, मतलब सिग्नल की स्टेट फिर उसने चेंज कर दिया। ठीक यार है, ये बार का क्या मतलब है, जो बार लगी हुई है ऊपर? बार का बेसिकली यही मतलब है कि अगर हम आपके सामने 1 लिखा हुआ है ना, 1 का मतलब है 0 और 0 का मतलब है 1। मतलब चेंज कर देना ना। उल्ट कर देना, चेंज कर देना हाँ, बस। ठीक है। तो जैसे उसने डाटा को रीड किया, रीड सिग्नल जनरेट किया, उसके बाद डाटा को रीड किया। अब रीड करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट जो सिग्नल है वो उसको जो है ना वो इनेबल कर देगा कि जो काम वो करना चाहता था ऑपरेशन रीड का, वो सक्सेसफुली हो गया है और एक्नॉलेजमेंट उसने कर दिया कि आपका काम जो है वो कंप्लीट। अब देखो एक्नॉलेजमेंट का जो सिग्नल है उस पे भी बार लगी। अब इस पे अगर बार ना होती तो ये क्या होता, ये सिग्नल इधर है ना, इधर से ऊपर जाता और फिर आगे मूव करता और फिर नीचे आता और फिर ये ऐसे मूव करता। अब बार लगी हुई है तो बार का मतलब यही है कि 0 का मतलब है 1 और 1 का मतलब है 0। अब बार लगी हुई तो ये देखो जब उसने एक्नॉलेज करना है ना, तो ये देखो अब ऊपर नहीं गई, ये नीचे चला गया। अब ये नीचे 0 नहीं है, नीचे 1 नहीं है, क्योंकि 1 का मतलब अब 0 है। ये ऊपर उसको जा रहा, फिर अगेन उसने ऊपर मूव कर दिया। मतलब इसको ज़्यादा मसला नहीं है कि सिग्नल की जो है ना स्टेट चेंज करनी है, तो हमें पता है कि हमारा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो गया। ये रीड साइकिल हो गया। और अब हमारे पास अगर हम राइट साइकिल की बात करें, स्टेटस लाइन को चेक करेगा, स्टेटस सिग्नल जनरेट करेगा, एड्रेस को स्टेबल करेगा, जहाँ मेमोरी की जिस एड्रेस से जो है ना उसने जाके डाटा को जहाँ पे डाटा उसको उसने राइट करवाना है।
ठीक है। डाटा लाइंस पे क्या करेगा, अब पहले क्या करेगा, पहले डाटा देगा। अब देखो वैलिड डाटा इधर से स्टार्ट हो गया है, सिग्नल की जो स्टेट है इधर से ही चेंज हो गई है। ठीक है, पहले उसने क्या किया, पहले उसने डाटा दिया है। ठीक है, अगर हम अगर इसमें अगर हम बात करें, इसमें उसने क्या किया था, रीड में पहले सिग्नल आया है, सिग्नल के बाद डाटा उसने दिया। ये देखो सिग्नल इधर आ गया इस जगह पे, तो इसके थोड़े टाइम के बाद डाटा आ गया कि डाटा आपको रीड कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, पहले आपके पास डाटा आया है, इधर डाटा आया है, डाटा के कुछ टाइम के बाद उसने सिग्नल जनरेट किया, राइट किया कि आप डाटा वहाँ पे राइट मेमोरी पे कर सकते हैं। और राइट करने के बाद वो जो है ना उसके सिग्नल की स्टेट फिर उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया कि जो आपने वो डाटा रखवाना चाहते थे वो सक्सेसफुली आपने वहाँ पे राइट करवा दिया है। और उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट जो सिग्नल है वो भी आपको डिस्प्ले कर देगा, एक्नॉलेज कर देगा कि जो आप काम करना चाहते थे, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते थे, वो ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और उसने सिग्नल को है फिर अगेन डिसेबल कर दिया। बस सिंपल इसमें यही है। और इसमें अगर कोई है अभी कोई क्वेश्चन की बात तो पूछे। अनिला पूछो तुम, कोई है तो। क्या? इसमें मतलब कोई क्वेश्चन है तो पूछो, या कोई और कोई पॉइंट है तो वो डिस्कस करो ना, ताकि सबका क्लियर हो जाए। नहीं कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिंपल ही था। बस जो मैंने बताया बस इतना ही है ना। हाँ बाकी शिबा वैस एरिया भी है तो पूछे पॉइंट। नहीं ठीक है। इसमें इसमें ये है कि बस हमने ना ये ध्यान रखना है कि जब रीड करेंगे तब सिग्नल पहले देना है, देन रीड करना है, क्योंकि ऊपर कौन सा टाइमिंग दी है जिसे हम बेस बना के वो हाँ हाँ, सिग्नल्स को अप डाउन। हमने इधर से बस क्योंकि आइडिया बस लगा वो लेना। लाइन, हाँ बस लाइन आगे पीछे हो सकती है, हाँ हाँ, कोई मतलब मसला बस नहीं। यही है कि रीड वाला सिग्नल पहले आना चाहिए, हाँ देन हाँ वो डाटा जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो लाइनें को दरम्यान में कौन सा लाइनें बनी है जो उन्हें हमने फॉलो करना। हाँ, और अगर ये लास्ट सिग्नल की बात करें ना, एक्नॉलेज वाला, अब एक्नॉलेज वाला सिग्नल जो वो भी तब उसने इनेबल किया है जब डाटा वैलिड उसने कर दिया, उसके बाद हाँ थोड़ा मतलब ये एक्नॉलेज उसने हम्म यहाँ से नहीं किया, यहाँ से किया है डाटा वाकई मतलब जो है ना डाटा का बात है। हाँ, डाटा हाँ वाला वही ऑपरेशन ना परफॉर्म डाटा करने के का। बाद। हम्म क्लियर है ये वाला। क्लियर है। अच्छा जी, branch prediction various techniques can be used to predict whether a branch will be taken। अब बेसिकली इसकी जो है ना हमारे पास ब्रांच प्रिडिक्शन की टू टाइप्स है, एक होती है स्टैटिक एंड सेकंड होती है हमारे पास डायनामिक। तो अगर इसमें अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कौन सी बेटर होती है, स्टैटिक या डायनामिक? डायनामिक जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, वो जो है ना हमारी जो उसमें प्रिडिक्शन है वो स्टैटिक नहीं होती। हमारी जो प्रिडिक्शन है वो चेंज होती रहती है, वो चेंज किस भी हाफ पे होती है, हमारी आउटपुट के रिजल्ट की भी हाफ पे चेंज हम कर सकते हैं अपनी प्रिडिक्शन। लेकिन स्टैटिक में क्या होगा, अगर हमने एक बार जो भी चीज़ प्रिडिक्ट कर ली है हमारी प्रिडिक्शन चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि स्टैटिक का मतलब ही यही है, जो चीज़ आपने एक बार प्रिडिक्ट कर ली है वो आपकी एट द एंड तक वही रहेगी। तो फिर उसमें क्या है ना आपकी प्रिडिक्शन के जो सही होने के चांसेस या गलत होने के चांसेस जो 50-50 पे बेस करते हैं, मतलब 50% 50-50 बेस करता है। अगर पक्का पता तो नहीं है ना ये ठीक होगी या नहीं होगी। तो लेकिन अगर डायनामिक जो है उसमें हमारे पास अगर हम चेक करें कि हमारी जो प्रिडिक्शन वो अगर गलत हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक में हमारे पास ये पहले ये स्टैटिक है, प्रिडिक्ट नेवर टेकन, प्रिडिक्ट ऑलवेज टेकन, प्रिडिक्ट बाय ऑप कोड। These approaches are static, they do not depend on the execution history up to the time of the conditional branch instruction। सेकंड हमारे पास टेकन नॉट टेकन, इसमें जो है ना वो स्विच का जिक्र आ जाता है। ब्रांच हिस्ट्री टेबल है,
These approaches are dynamic, they depend on the execution history. ये execution की history पे depend करती है। मतलब execution की history अगर हमने कोई प्रोग्राम को execute किया या कुछ instruction को हमने execute किया ना, तो हमारी जो है ना वो इस पे बेस कर रही है कि हमारे पास लास्ट execution में क्या चीज़ आई है। हमारी जो prediction जो हमने की थी, उसकी execution करने के बाद रिजल्ट कैसे-कैसे आ रहे हैं। अगर कोई तो हमने डायनामिक क्या है, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है और उसमें एक्यूरेसी नहीं होती। वही ना एक्यूरेसी की बात वही है ना Static कि हाँ कि मतलब हम प्रिडिक्शन अपनी चेंज कर सकते हैं। तो प्रिडिक्शन चेंज कर सकते हैं तो हम मतलब अपनी प्रिडिक्शन के ट्रू होने के ज्यादा करीब से करीब रहते हैं। ठीक है, अगर हमें हमारी प्रिडिक्शन अगर गलत हुई है तो हम क्या करेंगे, अपने फौरन से हम अपनी प्रिडिक्शन ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हम पे डिपेंड करता है या एल्गो पे डिपेंड करता है, डायग्राम पे डिपेंड करता है कि उसके एल्गो पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कैसे उसको मूव करवा रहा है। अब इसमें हम देखते हैं जी ये फ्लो चार्ट है ब्रांच मेरी बात सुनना एक दफा, मेरी बात तो सुनो। सुनाओ। वो क्या कह रही थी आमना ग्रुप में इसी के बारे में, वो क्या कुछ सोच रही थी? हाँ वो भी बेसिकली इसी के बारे में पूछ रही थी और वो जो है ना उसने नेट से एग्जांपल्स ली हुई थी और उसने जो है ना वो डिस्कशन जो की हुई थी उसमें वो आई थिंक वो स्टैटिक वाले भी प्रॉब्लम उसने निकाली। मैंने उस पे हाँ ज्यादा वही पूछ रही हूँ, स्टैटिक डायनामिक का जो कह रही थी वो। हाँ वो स्टैटिक का ही डिस्कस मतलब वो स्टैटिक की भी उसने कोई एग्जांपल की हुई थी। तो हम स्टैटिक को नहीं लेके चलते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें से क्वेश्चन आएगा क्योंकि सर ने हमें डायनामिक ही करवाया है, तो हम डायनामिक को ही करेंगे, ना ही स्टैटिक की इसमें कोई एग्जांपल है ये वो। इसलिए हम हमारी जो प्रिडिक्शन है वो भी हम डायनामिक को ही नेट से तुमने नहीं निकाले कुछ नहीं मैंने नहीं निकाला, इसकी examples? मैंने निकालने की ट्राई की है लेकिन मुझे कोई वीडियो या कुछ नहीं मिला था। नीला ने तो निकाली। पता नहीं, अब देखते हैं। चलो अभी ये इसको फिलहाल देखते हैं, उसके बाद अगर कुछ निकाल लेंगे टाइम उसको भी देख लेंगे, अगर हुआ तो बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अब ये जो फ्लो चार्ट है, अब ये फ्लो चार्ट है ठीक है, अब ये फ्लो चार्ट में हम ये डायनामिक फ्लो चार्ट है जिसमें हमारी प्रिडिक्शंस जो है वो कैसे कैसे मूव हो रही हैं, कैसे कैसे चेंज हो रही है, हमने अपने डाटा का फ्लो चेक करना है कैसे जो है ना वो मूव करवाना है। सबसे पहले हम जो है पे कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट पे हैं, स्टार्ट वाली स्टेट पे हैं इस पे। सबसे पहले हमने रीड की कोई इंस्ट्रक्शन रीड, नेक्स्ट कोई भी कंडीशनल इंस्ट्रक्शन को हमने रीड किया। अब इस इंस्ट्रक्शन को रीड करके हमने एक प्रिडिक्शन जो है ना प्रिडिक्ट कर लिया है कि ये जो है इंस्ट्रक्शन ये टेकन हो, ठीक है, ये काम टेकन होगा होगा ही होगा। ठीक है, हमने हमने प्रिडिक्शन कर लिया, असम्पशंस कर लिए कुछ। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब उस पे कंडीशन लगी है, जो भी उसमें इक्वेशंस था वो उस पे परफॉर्म होगा। ब्रांच जो कंडीशन भी लगी वो भी टेकन की लगी हुई है। ठीक है, ये अब इसका एल्स ये नीचे वाला एल्स पार्ट है, ये इसका ट्रू पार्ट है। अब हमने कंडीशन को चेक किया, ब्रांच टेकन हमने ली, हमने देखा कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। अब यस हो गया तो हम अगेन इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, तो हम अगेन फिर प्रेडिक्ट टेकन ही करेंगे, हम अगेन प्रेडिक्ट टेकन करेंगे, फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे, हमारी कंडीशन फिर अगर ठीक है हम फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, हम फिर प्रेडिक्ट टेकन करेंगे। इसी तरह ये लूप जो है ये मूव करता रहेगा। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो हम अपनी जो प्रिडिक्शन है वो टेकन पे ही रखेंगे। जितनी बार इंस्ट्रक्शन नहीं होगी हम कहेंगे कि प्रिडिक्ट ही है, ये प्रिडिक्शन ही है, हम प्रिडिक्शन हमारी टेकन ही है, टेकन ही है। अब लेट्स सपोज हमने इंस्ट्रक्शन रीड की, हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि ये टेकन होगा, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये ब्रांच जो टेकन की तो नहीं है, ये तो मतलब ये नॉट टेकन पे जो है ना मैं लेके जा रहा है। हमने नॉट टेकन पे आई, ये देखो कंडीशन फॉल्स हो गया, 2 पे आ गया। अब वो फिर क्या करेगा, अब वो रीड करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, अब वो उसी इंस्ट्रक्शन को रीड नहीं करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगेन वो रीड करेगा। अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद अब वो फिर आपसे प्रिडिक्शन मांगेगा कि अब आप प्रिडिक्ट क्या करते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं मैं फिर भी जो प्रिडिक्शन मेरी है फिर भी मैं टेकन ही करूंगा, क्योंकि मैंने ये चेक किया है कि ऊपर मैं अगर इसकी एग्जीक्यूशन को देखूं तो मेरी एग्जीक्यूशन इतने टाइम ठीक हुई है, एक ही बार गलत हुई है, तो मे भी कोई प्रॉब्लम ओकर होगी कि मैं दोबारा ही प्रिडिक्शन जो अपनी लेता हूँ मैं फिर टेकन ही करता हूँ। आपने फिर प्रिडिक्शन अपनी कर ली कि मैं फिर टेकन कर लूँ, ठीक है, प्रिडिक्ट आपने फिर कर लिया कि प्रिडिक्ट टेकन है, कंडीशन चेक हुई,
अब इस जगह पे अगर कंडीशन ट्रू हो गई है तो फिर आप यस हो गए तो ये टॉप पे आप फिर अगेन चले जाएंगे। तो टॉप पे चले जाएंगे तो फिर इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे, फिर आप प्रेडिक्ट टेकन करेंगे, फिर यस हो गए तो फिर लूप चलेगा। अगर आपके पास प्रेडिक्शन आपने टेकन की तो आपके पास नो आ गया तो फिर आपने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड किया, लेकिन फिर भी आपने प्रेडिक्शन को टेकन ही करना है। फिर आपने प्रेडिक्ट कर लिया, नहीं टेकन ही किया, एक बार गलत हो गए कोई बात नहीं, हम चांस देते हैं। फिर प्रेडिक्ट टेकन की, उसके बाद कंडीशन चेक हुई। अब सेकंड टाइम मतलब 2 बार कंटिन्यूअसली आपकी जो प्रेडिक्शन है अब गलत हो गई है। आपने इधर प्रेडिक्ट की टेकन लेकिन नॉट टेकन हुई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड किया आपने, फिर किया नहीं मैं प्रेडिक्ट टेकन ही करता हूँ, फिर आपने कंडीशन चेक की, फिर भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये एक इधर फॉल्स हुई, एक इधर फॉल्स हुई, 2 बार कंटिन्यूअसली आपकी जब प्रेडिक्शन होगी फॉल्स तो आप जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अब रीड करेंगे, उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद आप कहेंगे कि यार 2 बार मैंने जो है ना प्रेडिक्शन वो कंटिन्यूअसली लगातार जो है मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई है, तो ये तो काम गलत है। अब मैं अपनी जो है ना प्रेडिक्शन चेंज करता हूँ। अब आपने जो प्रेडिक्ट आपने जो है वो प्रेडिक्शन चेंज कर लिया। अब आपने जो प्रेडिक्ट किया है कि आप कहते हैं कि मैं प्रेडिक्ट नॉट टेकन, ठीक है जी, अब प्रेडिक्ट आपने कर लिया तो नॉट टेकन को आपने लेके चलना। अब फिर आपकी कंडीशन होगी चेक। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन में है टेकन, ब्रॉन्ज है वो टेकन चेक होगी। अगर टेकन है तो लेकिन ये फॉल्स होगी। अब फॉल्स का ये मतलब है कि ये वाकई टेकन नहीं है, ये नॉट टेकन ही है। फॉल्स है तो फिर हम अगेन इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, फिर प्रेडिक्ट नॉट टेकन ही करेंगे, क्योंकि हमारी जो है प्रेडिक्शन नॉट टेकन की ठीक हो गई थी। प्रेडिक्शन हमारी नॉट टेकन की ठीक हो गई थी। तो कंडीशन गलत होने का ये मतलब है कि हमने जो प्रेडिक्ट किया था ना नॉट टेकन, वो काम बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो कंडीशन है, कंडीशन में तो वो ये कह रहा है कि ब्रांच टेकन है, लेकिन टेकन नहीं है, वाकई ये नॉट टेकन है, नो नॉट टेकन। अगेन वो फिर इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, वो फिर प्रेडिक्शन करेगा नॉट टेकन की। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा, जिसका जब जब तक वो प्रेडिक्शन टेकन नॉट टेकन की करेगा और इसकी जो है ना वो प्रेडिक्शन ठीक होती रहेगी। अब उसने प्रिडिक्ट किया एक पॉइंट पे, प्रिडिक्ट उसने नॉट टेकन की, लेकिन जब उसने कंडीशन चेक की तो ब्रांच टेकन, तो लेकिन जो ब्रांच जो टेकन थी वो वाकई टेकन हो गई है, अब वो यस हो गई है। अब उसने नेक्स्ट टाइम फिर जब इंस्ट्रक्शन को रीड किया, अब उसके बाद वो फिर आपसे पूछेगा जी आप बताएं आप आपकी प्रिडिक्शन क्या कहती है। अब आप फिर कहेंगे कि यार नहीं नॉट टेकन ही है। अगर इतनी बार अब नॉट टेकन आया तो एक बार मैं उसको और चांस देता हूँ, मे बी एक आधी बार जो प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो प्रेडिक्शन उसने फिर प्रेडिक्ट नॉट टेकन की ही की है। अब जब फिर उसने प्रेडिक्ट नॉट टेकन की तो कंडीशन फिर चेक हुई, तो जो कंडीशन थी वो तो टेकन की थी, तो अब नो होगी, मतलब वाकई ये नॉट टेकन है। फिर ये जब नो होगी तो ये फिर टॉप पे चला जाएगा इधर, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर वो नॉट टेकन को लेगा, नॉट टेकन के बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर नो होगी तो फिर लूप चलेगा। लेट्स सपोज ब्रांच टेकन पे है आप, कंडीशन आपकी होगी यस, मतलब कि कंडीशन जो वाकई कहते हैं कि ये टेकन है काम। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, फिर आपसे प्रेडिक्शन मांगेगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल नॉट टेकन, मेरी तो प्रेडिक्शन नॉट टेकन की है, यही चलेगी। अब आपने फिर नॉट टेकन की, फिर कंडीशन चेक हुई ब्रांच टेकन की, अब सेकंड टाइम फिर जो है ना प्रेडिक्शन आपकी गलत हो गई, फिर ये नॉट टेकन नहीं हुई है, फिर टेकन हो गई है। अब इसमें आपने देखा कि ये लगातार आपकी जो है प्रेडिक्शन 2 बार कंटिन्यूसली 2 बार आपकी प्रेडिक्शन गलत हुई है। जब 2 बार आपकी कंडीशन गलत हुई है तो जब थर्ड टाइम जो है ना वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाएगी, जब रीड करेगा तो अब आप क्या कहेंगे कि यार मेरी 2 बार प्रेडिक्शन अब गलत हुई है, तो मैं अब प्रेडिक्शन भी अपनी चेंज करता हूँ, अब मैं फिर नॉट टेकन से प्रेडिक्ट टेकन पे आता हूँ। बेसिकली ये जो फ्लो चार्ट है ये अब हमें ये बताता है कि ये इसी तरह बेसिकली ये काम करता है। अब इस फ्लो चार्ट में भी पॉइंट किसी का अगर नहीं समझ आया तो वो पूछ लें। जो समझ आया वो पूछो बोले। इतने लंबे तुमने तकरीर तो किया, पूछ लिया करो कि एक बार मुझे सुनाओ तो सही। चलो शिल्पा सुनाओ, नहीं तो मुझे नींद आ जाती। तो पता स्टैक वाला मैंने बिल्कुल भी नहीं समझा, मैं सो गई थी। मैं फुल कंसंट्रेट के साथ एक एक पॉइंट टिक टिक के बता रहा हूँ कि जो है ना बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे तुम लोगों को पता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल इसी हिसाब से यकीन बता करो रहा हूँ। मैं सो गई थी स्टैक के टॉपिक में, मैं कुछ भी नहीं समझा, मैं सो गई थी। बाद में मेरी आंख खुली तो हैंड पे मेरे कान के पास पड़ी थी। अवैस तुम्हें कोई शिवा इसको समझ दोबारा आई तुम है? पढ़ो। एक मिनट अवैस से पूछना, अवैस को समझ आई है कि नहीं आई?
हाँ हाँ मुझे थोड़ी सी समझ आया। मैं एक दफा इसी को दोबारा ना रीड करूंगा ना, पढ़ूंगा हम्म। तुम्हारा ये लेक्चर दोबारा सुनूंगा, क्योंकि मैंने सर के भी जब डिलीवर कर रहे थे तो मैं उस दिन नहीं था ले सका, चलो अब, तो ये नहीं था ये हाँ आता। हाँ, नहीं वो ऐसे ही होगा। चलो अभी शेबा तुम एक बार जी इसको एग्जीक्यूट करो। मुझे समझ आ रही है वैसे। बाकियों की हेल्प कर दो। अब बस इसमें यही करना है कि वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान 2 दफा मतलब वो वैल्यू रॉन्ग हो जाती है तो फिर हम अपनी प्रिडिक्शन चेंज कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर से हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। देखो अभी जो मैंने आधे घंटे में जो काम बताया अभी उस शेबा ने 30 सेकंड में आपको बता दिया। इतना फास्ट हुआ। मैं समरी दे रही थी। इस प्रॉपर जो फ्लो चार्ट का बेसिकली वाकई मतलब यही है कि हमारी जो प्रिडिक्शन है वो चेंज तभी होगी जब हमारा प्रिडिक्शन का जो रिजल्ट है वो एटलीस्ट 2 टाइम जो है वो रॉन्ग होगा। तो अगर एक टाइम आपकी प्रिडिक्शन गलत हो रही है तो आप अपनी प्रिडिक्शन चेंज नहीं कर। और ये जो जितने भी हम बहस कर रहे हैं, जितने भी डिबेट कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से कर रहे हैं। आगे जब हमारे पास जो डायग्राम्स आएंगी, अब उन हर डायग्राम का फ्लो चार्ट डिफरेंट होगा, हर डायग्राम का एल्गोरिदम डिफरेंट होगा, हर डायग्राम का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। अब ये माइंड में आपने बात बिल्कुल नहीं बिठा के रख लेने के, तो 2 बार आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी तो उसके बाद आपने टेकन से नॉट टेकन में जाना है या नॉट टेकन से टेकन में आना है। ये जस्ट ये जो जितनी भी कहानी थी, स्टोरी थी, ये सिर्फ इसी फ्लो चार्ट की थी। हाँ जी, अब जवेरिया बताओ, तुम इसको तो एग्जीक्यूट तुम्हारा कहने का मतलब हम इसके मुताबिक सारी जो डायग्राम्स है वो इसके मुताबिक नहीं करेंगे। यहाँ भी तो ये है ना कि अगर 2 टाइम रॉन्ग हो रही है तो वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, ठीक है, तो बाकी में हमने इस चीज को माइंड में नहीं उठा दें। हाँ मतलब यही है कि ना हर वो जितने 3 टाइम भी ले सकता है, वो 4 टाइम भी ले सकता है। जैसे सर ने वो दी थी एग्जाम्पल कि 1000 बार उसने एग्जीक्यूट करना है, तो मे भी वो 1000 बार में वो 2 या 3 दफा या 4 दफा भी गलत हो सकता है वो। मतलब बात, हाँ, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर हम ऑटोमेटा की बात करें ना, ऑटोमेटा में जब हम मशीन्स बनाते हैं तब हमारी जितनी भी मशीन्स होती हैं वो हर इनपुट के लिए हम डिफरेंट मशीन बनाते हैं। क्या एक मशीन पे हम सारे इनपुट्स को एग्जीक्यूट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हर इनपुट के लिए हमने जो मशीन बनाने थे, हमारी जो मशीन की जो शेप थी वो डिफरेंट होती थी। तो ये भी बेसिकली यही काम है। तो हमने डिफरेंट प्रिडिक्शंस या डिफरेंट इनपुट के हिसाब से हमारी जो स्टेट्स हैं, जो डायग्राम है वो डिफरेंट होगी। तो ज़ाहिर बात है जब डायग्राम डिफरेंट होगी तो उसका फ्लो चार्ट भी डिफरेंट। चलो अब आगे हम इस पे जाते हैं ना, तो उसमें फिर डायग्राम तो देख। ये जो फ्लो चार्ट है ये जस्ट हमें मतलब समझाने के लिए सर ने बताया हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम मतलब इसको उसमें ड्रॉ भी हाँ हाँ करेंगे। हाँ हाँ, ये समझाने के लिए भी है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाँ आपको ये सुनो फ्लो चार्ट दे दिया गया है, इस फ्लो चार्ट के रिलेटेड आप इसकी स्टेट डायग्राम बना के दिखा। या आपके पास अच्छा ये हो हाँ, तो सकता है वो कि तो आपके इजी पास से बन जाएगी, डायग्राम आपको इसकी दे इजी दें। बन जाएगी। हाँ, वही है ना, वो प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगी। ये कह सकते हैं कि वो सर कोई कब करेंगे? हमें डायग्राम दे दें और सर कहेंगे कि इस पे जो है ना आप इस डायग्राम से आप इसका फ्लो चार्ट बना दें या इस डायग्राम का आप एल्गोरिथम बता दें। अच्छा जी, अब हमारे पास ये एक स्टेट डायग्राम है। अब इस पे हम जो है इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं कि हमारी जो है ना स्टेटमेंट कैसे कैसे जो है ना वो मूव करती यार है। जरा 2 मिनट मिल जाते, मैं जरा पानी पिया हूँ यार, जरा जस्ट 2 मिनट। ओके ओके, मैं इसको स्टॉप। अच्छा जी, अब हमने इस डायग्राम का हम इसको एग्जीक्यूट जरा देखते हैं, या इस डायग्राम का हम एल्गोरिदम चेक करते हैं कि इस पे कौन सा एल्गोरिदम फिट हुआ हुआ है, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन है। तो सबसे पहले हम इस स्टेट में प्रिडिक्शन हमने की टेकन की। ठीक है, प्रिडिक्शन टेकन की हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन रीड की, इंस्ट्रक्शन रीड की, कंडीशन चेक हुई, टेकन की आई, तो हम टेकन पे ही रहेंगे। जितनी बार टेकन आता रहेगा हम वो फर्स्ट वाली, अगर हम पिक्चर की बात करें ना, लूप जो लगा था,
कितनी बार भी हमारी प्रेडिक्शन ठीक होती रहेगी, हम इसी स्टेट पे रहेंगे, टेकन ही होता रहेगा, टेकन ही होता रहेगा, टेकन ही होता रहेगा। अब हम प्रेडिक्शन तो हमने टेकन की कर ली, लेकिन अगर हमारे पास जो इंस्टांस है वो आ गया नॉट टेकन का, तो हमने क्या करना है, हमने फिर भी यही करना है कि कोई बात नहीं, एक चांस जो है हमें देना चाहिए। हम फिर भी प्रेडिक्शन टेकन की करेंगे। हम कहते हैं हम फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद हम फिर कहेंगे कि हमारी जो प्रेडिक्शन है अब भी हम प्रेडिक्शन टेकन की ही करेंगे। अब ये जो स्टेट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये आपकी बेसिकली ये आपकी प्रिडिक्शन है, ये आपकी प्रिडिक्शन है, जो आप चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो आपके स्टेट के अंदर लिखा हुआ है। आपने फिर एक कहा चीज कंफ्यूज कर रही है, मेरी बात सुनना। ये देखो, जब वो इधर मूव कर रहा है वहां पर नो टेकन लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये स्टेट है, इसके अंदर इसमें टेकन लिखा हुआ है। क्या मतलब है, समझ नहीं आया। ये देखो ना, जब हम फर्स्ट पे हैं, ये बिल्कुल लेफ्ट में स्टार्ट में, हम्म तो ये जो स्टेट के अंदर लिखा हुआ है ये उसने कहा है कि प्रिडिक्ट टेकन किया हुआ है, ठीक है। हम्म तो जब इसकी ये कंडीशन रॉन्ग होगी तो वो सेकंड पे मूव करेगा ना। हाँ हाँ, तो फिर ये नॉट टेकन लिया इसने, तो नॉट टेकन करके वो मूव इस पे किया उसने सेकंड वाले पे। ये जो एरो लगा हुआ है, यार मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अब हम इस स्टेट पे सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन रीड की, कोई भी इंस्ट्रक्शंस रीड की, और इन इस इंस्ट्रक्शन की बेस पे वो आपसे पूछता जी प्रिडिक्ट कर ले, आपने क्या प्रिडिक्ट करना है। आपने कहा कि जो मैंने प्रिडिक्शन की है यार 3 मिनट रह गए, मीटिंग दोबारा करते हैं, 3 मिनट में कवर नहीं होगी, फिर दोबारा रिकॉर्डिंग जैसी करनी पड़ेगी। अच्छा यार, आप ना हाँ, अमजद कंटिन्यू करना, तो मैं यार रेस्ट करूंगा।